स्टेशन का खाना का रिव्यू करने का कोई सोचे ना तो मेरे को यहीं पे उसका रिव्यू दिख रहा है। मतलब लोग पूरा पूरा वड़ा सांभर ले करके, अब कंदा भजी ले करके छोड़ के जा रहे हैं। मतलब आप रिव्यू का अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई भी आदमी अगर पैसा दे रहा है किसी चीज़ का तो आप खुद सोचिए वो क्यों छोड़ना चाहेगा। मतलब वो तो अपनी पसंद से ही ले रहा है ना। मतलब टेस्ट एंड क्वालिटी में इशू, पता नहीं भुसावल IRCTC में कौन है या जांच में कौन है, ये सब चीज़ें जो बिक रही हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे लगता है यहाँ पे कि आप ये सब चीज़ें देखें कि लोग क्यों फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं पैसा देने के बाद। हमारी इंदौर से पुणे की इस यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में इस यात्रा के आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग इंदौर से चले थे और निकलते ही हमारी पैरेलल रेस हुई थी एक स्पेशल ट्रेन के साथ। तो भाई आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि देवस में कौन सी करेंसी भारत की बनाई जाती है, क्योंकि ये जो स्पेशल ट्रेन है वहीं के लिए होती है। बाकी आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं, वैभव भाई और रुचि साथ में ट्रैवल कर रहे थे नर्मदा एक्सप्रेस में इंदौर से भोपाल तक, और भोपाल से अकेले मैंने गोवा एक्सप्रेस में यात्रा शुरू की। उज्जैन में शाम बहुत खूबसूरत देखने को मिली और देखते ही देखते संत हृदयराम में रुचि को अलविदा कहा, भोपाल में वैभव भाई को, और इस सफ़र में हम लोग बढ़ गए आगे की ओर। पार्ट 1 में हमारी यात्रा भुसावल जंक्शन तक थी और अब हम लोग पुणे तक के पूरे सफ़र को तय करने वाले हैं, जिसमें गोवा एक्सप्रेस के खाने पीने का बखूबी रिव्यू करेंगे और साथ साथ ट्रेन जर्नी के दौरान आप महाराष्ट्रियन थाली कैसे मंगा सकते हो अपनी फैमिली के लिए, वो भी आप देखोगे। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। फाइनली भाई यहाँ पे एकदम रेडी हो चुके हैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो AC एक्सप्रेस है लखनऊ लोकमान्य तिलक, इसको यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है हमारे पहुँचते पहुँचते आगे निकलने का। बहुत अच्छी गाड़ी है ये देखिए। और यहाँ पे अपनी गोवा एक्सप्रेस, वैसे तो इसे 8:40 यहाँ पे होना चाहिए था, 9:20 तक गाड़ी पहुँच रही है। रीज़न पता है ना आपको, रात में ही लेट हो गई थी आधा घंटा 40 मिनट और उसे कवर ही नहीं कर पाई गोवा एक्सप्रेस। अब देखते हैं शाम 5 बजे तक कब पुणे का टाइम है, कब तक पहुँचती है। ये सबसे प्यारा सीन लगता है जहाँ पे लोको पायलट साहब हरी झंडी दिखाते हैं। मुझे बड़ा पसंद है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी भुसावल स्टेशन में मेरे को लग रहा था कुछ मिलेगा नहीं आगे तरफ। यहाँ पे केले वगैरह काउंटर, वड़ा पाव, प्याज के पकोड़े सुबह सुबह सब कुछ मिलना शुरू हो चुका है। अब हम लोग हाँ महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र में है तो वड़ा पाव और कांदा भज्जी दोनों तो बनता है, तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और केले की तो मैं आपको तारीफ़ कर ही रहा था कि इस रीजन में अच्छा मिलता है और यहाँ पे स्टेशन में भी सस्ता मिल जाता है। स्टेशन का खाना का रिव्यू करने का कोई सोचे ना तो मेरे को यहीं पे उसका रिव्यू दिख रहा है। मतलब लोग पूरा पूरा वड़ा सांभर ले करके, अब कंदा भजी ले करके छोड़ के जा रहे हैं। मतलब आप रिव्यू का अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई पैसा दे करके अगर चीज़ छोड़ रहा है ना तो मतलब है कि उसके स्वाद की क्या गारंटी होगी, आप समझ जाओ। कोई भी आदमी अगर पैसा दे रहा है किसी चीज़ का तो आप खुद सोचिए वो क्यों छोड़ना चाहेगा। मतलब वो तो अपनी पसंद से ही ले रहा है ना। मतलब टेस्ट एंड क्वालिटी में इशू, पता नहीं भुसावल IRCTC में कौन है या जांच में कौन है, ये सब चीज़ें जो बिक रही हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे लगता है यहाँ पे कि आप ये सब चीज़ें देखें कि लोग क्यों फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं पैसा देने के बाद। क्वांटिटी भी है चीज़ों में, सब कुछ है, लेकिन शायद क्वालिटी में इतनी कमी है कि लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। रेलवेज को तो ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से स्टेशन में बिकने वाले खाने की क्वालिटी गिरी हुई है ना, उस तरह से अपना इंडियन रेलवेज तो नहीं कुछ टॉप पे आ सकता है। E-केटरिंग के भरोसे सब लोग चलते हैं, वरना गाड़ी के पेंट्री कार के भरोसे। और अगर आपने स्टेशन का खा लिया तो बीमार होने की संभावना इतनी बढ़ जाती है कि बाकी कुछ सोच नहीं सकते। बाकी गोवा एक्सप्रेस अपनी निकल चुकी है यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे हॉल्ट के बाद। देखो 9:32 हो रहा है। मेरे साथ तो कुछ ना कुछ हो रहा है। सुबह सुबह ब्रश गिरा दिया मैंने, तो हाथ से मंजन करके आ रहा हूँ मैं। कभी आप लोगों ने उंगली से ब्रश किया है? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। अगर आप लोग भी मतलब ऐसे ही ट्रैवल करना चाहते हो, होटल वगैरह में स्टे हो गया, खाना पीना हो गया, मतलब जो डेली के आपको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उन्हें मैनेज करना चाहते हो, आपको बिनोमो के बारे में बताना चाहूँगा। बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जहाँ से आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हो और ट्रेडिंग करके अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको आपके डेमो अकाउंट में 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, जहाँ से आप पहले ट्रेडिंग को सीखिए प्रैक्टिस करके, और जब सीख जाओ तो रियल अकाउंट से ट्रेड करके अपने लिए अर्निंग कर सकते हो। दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है।
जैसे ही आप बिनोमा खोलेंगे आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट दोनों ही मिल जाते हैं। चलिए रियल अकाउंट से ट्रेड करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग को 4000 रुपये से शुरुआत करेंगे। वैसे एक बात है, डिपॉजिट के लिए भी आपको बहुत सारे मेथड यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देख लीजिए, आराम से आप किसी भी मेथड से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। चलिए, मुझे लगता है ग्राफ जो है अब अप की ओर जाना चाहिए, तो मैं 4000 से शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने 7360 रुपीज़ को जीत भी लिया है। जितना आसान यहाँ पे ट्रेड करना है उतनी आसानी से आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे दिए गए विड्रॉल पे क्लिक करना है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे विड्रॉल के लिए। जो भी अमाउंट आपको चाहिए यहाँ पे आप उसे डालिए और यहाँ पे आप देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। जो आपको सूटेबल लगे वो चूज़ करिए और जैसे आप रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करेंगे आपके पैसे आपके अकाउंट में होंगे। बिनोमो में आपको 6 से ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड ट्रस्टेबल यहाँ पे एसेट्स मिल जाते हैं। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं जो कि एक्सपर्ट्स के थ्रू होते हैं, वो भी आपके लिए काम आसान कर देते हैं। प्लस जो बिनोमो का नाम है वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत ट्रस्टेबल ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप विड्रॉल करते हो तो यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा नाम है बिनोमो का। सबसे अच्छी बात बिनोमो की है कि आप डेली 1000-1500 रुपये कमा सकते हो यहाँ से, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर आप बिनोमो ऐप रिकमेंड करते हो यहाँ से आप एक्स्ट्रा बोनस भी अर्न कर सकते हो। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी जाओ बिनोमो ऐप में रजिस्टर करो, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करो बिनोमो के साथ। मैं पेंट्री कार सिखाना लेने का सोच रहा था और पेंट्री कार सिखाना यहाँ पे आ गया गाड़ी में, तो मैंने कहा डिपार्चर होता तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक उपमा एक पोहा लिया है। देखो उपमा तो कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, उपमा लाइट, एंड पोहा जस्ट टू रिव्यू। अकेले तो इतना सब खा नहीं पाऊंगा मैं, बट इस गाड़ी का रिव्यू मेरे को करना था, क्योंकि आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्वालिटी मिलेगा वो देखना है मुझे। मेन चीज़ पता है क्या, टोमेटो सॉस का क्वालिटी देख के आप समझ सकते हो कि इसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करने की संभावना है। ढंग की ब्रांड का सॉस यूज़ करने वाले से ही मेरे को अंदाज़ा लग जाता है। सबसे बड़ा सिंबल तो वही होता है। इंदौरी पोहा नहीं, कांदा पोहा मराठी स्टाइल में बना है। टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। प्याज व्याज भी आपको दिख रहा होगा। उपमा देख लेते हैं। उपमा मेरा पर्सनल फेवरेट है ट्रैवलिंग के दौरान और घर में भी। उपमा अप टू द मार्क नहीं है, पोहा ज़्यादा अच्छा है। उपमा सादा बना है, लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा नहीं है। उपमा और भी अच्छा होता है ट्रेनों में। हमने लास्ट में जयपुर मैसूर में ट्रैवल किया था, क्या गजब का उपमा था। उसका तो मैं 2 उपमा खा सकता था ब्रेकफास्ट में। इसमें कटलेट का भी ऑप्शन था, वो मैंने नहीं लिया। जस्ट इसमें प्याज, हल्का सा गाजर, हल्का सा कुछ पड़ा ना। अगर थोड़ा मसाला कुछ पड़ा होता या अगर प्याज और वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा पड़ी होती ना तो स्वाद भी आ जाता है। पूरा ही वाइट है, कुछ ज़्यादा खास पड़ा नहीं है, इसीलिए। चलिए इसे निपटाते हैं, आपसे जल्द मिलते हैं। भाई उपमा तो मेरे से और नहीं खाया जाएगा। उपमा तो मैं खा भी नहीं रहा हूँ। पोहा थोड़ा बहुत खा लिया हम लोगों ने, बस इतना बहुत है। बाकी इस गाड़ी का समोसा रिव्यू कर लेंगे और कोपरगांव या फिर होटल विजय से कुछ ना कुछ मंगा लेंगे। ई केटरिंग का सहारा वहाँ पे लेंगे तो मज़ा आएगा। सब लोग तो वही वो बता रहा था। तो भाई जलगांव रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। अजंता एलोरा केव्स के लिए ना आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। बाकी मैं संदीप भाई से कुछ बात कर रहा था, एक तत्काल टिकट करनी थी, उसमें लगा हुआ था। तब देखा कि यहाँ पहुँच रहे हैं तो हड़बड़ी हो गई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ टिकट संदीप भाई कर रहे हैं। लेट्स सी होता है कि नहीं। बाकी निज़ामुद्दीन गोवा के लिए सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी है ये अपनी गोवा एक्सप्रेस। निज़ामुद्दीन से वास्को डी गामा, मडगांव भी जाती है अगर आपको उतरना है तो। गोवा भी बढ़िया गाड़ी है, कभी भी ट्रैवल करना हो ना इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हो आप। मस्त ट्रेन है।
फाइनली जलगांव में रुके क्योंकि अपने आगे AC एक्सप्रेस चल रही है ना, लखनऊ LTT। 10-15 हम लोग जलगांव से निकल रहे हैं, 1 घंटे का डिले यहाँ पे हो चुका है पूरा। कल वहाँ ठंडी और यहाँ पे आज अच्छी खासी गर्मी एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी देखता हूँ दिन का टेम्परेचर क्या है। 24 तो अभी हो गया 10:15 बजे। ये वाला जो पुलोवर है ये उतारना पड़ेगा वरना जर्नी नहीं हो पाएगी अब। जलगांव जंक्शन से उधना यानी सूरत के लिए लाइन गई हुई है, इसलिए से जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे राइट में देख लो रूट जो है उधना के लिए निकल रहा है। नंदूरबार होते हुए लाइन जाती है, हमने इसमें भी ट्रैवल किया था। अगला हॉल्ट जो हमारा होने वाला है वो होगा मनमाड जंक्शन। मनमाड की चाय बढ़िया होती है। फाइनली सीट पे अच्छा लग रहा है। क्या करें यार, बाहर गर्मी इतनी हो गई ना, अंदर AC अच्छा लगने लगा है। वैसे भी नींद का माहौल है पूरा, कोई हॉल्ट नहीं गाड़ी का। अब नॉन स्टॉप ये भी भागेगी LTT AC के पीछे और अब सीधा मनमाड में आपसे मुलाकात करें। गाड़ी अभी अपनी पचोरा से निकल रही है। धूप भयंकर है भाई। जो लोग पचोरा जंक्शन से हैं बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा धूप है, धीरे धीरे निकल रही है। मेरा तो मन नहीं कर रहा बाहर जाऊँ, मैं तो अंदर से ले रहा हूँ चीज़ें। अंदर का विंडो इतना क्लीन है ना कि बाहर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सब यहीं से बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है भाई। देखो मल्हार भाई के लिए ये गाड़ी रेगुलर ट्रेन है। उनका कॉल आया था कि भैया इस ट्रेन में समोसा और कटलेट ट्राई करना। कटलेट बहुत अच्छा होता है, समोसा आपको पसंद आएगा बोले। अब देखते हैं, यूपी वाले को रिकमेंड किया है समोसा। अच्छा तो बनाया समोसा बाहर यार, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ 30 डिग्रीज का टेम्परेचर, दोपहर 12 बजे चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में E-कैटरिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब मेरे को इस गाड़ी का खाना तो ठीक था पर इतना भी बढ़िया नहीं लगा जैसा जयपुर मैसूर का था कि डिपेंड हो जाए इस पर। बाकी E-कैटरिंग से मंगाएंगे। अहमदनगर से अपने फेवरेट होटल से मंगाऊंगा। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ होटल विजय से खाना ज़रूर ऑर्डर करता हूँ, तो विजय से खाना ऑर्डर करूँगा। देखते हैं खाना क्या आता है, और महाराष्ट्रियन कुछ मंगाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ ही समय में पहुंचेंगे मनमाड। अभी ट्रेन अपनी नॉन स्टॉप भाग रही है, नॉन स्टॉप। 1 घंटे से ऊपर लेट भी हो चुकी है क्योंकि बीच में बहुत धीरे भी चल रही थी। अजंता एक्सप्रेस के रेक देख लो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यही रेक अब यूज़ होते हैं काचेगुडा मैसूर के लिए भी, जो कि नई नवेली LHB हुई है गाड़ी। पहले यहाँ पे ICF रेक खड़ा होते थे एल्को ट्विंस के साथ। अब पूरा ज़माना बदल चुका है। मनमाड हम लोग पहुँच रहे हैं 1 घंटे से ऊपर के डिले के साथ भाई। भयंकर गर्मी है, भयंकर मतलब भयंकर। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, मनमाड स्टेशन से किशमिश ले लेता हूँ, रेजिन्स। जो लोग किशमिश जानते होंगे, मुझे यहाँ की किशमिश बड़ी पसंद है। मतलब 100 रुपये में मिल जाती है आधा किलो तक।
बहुत टेस्टी लगती है। आज भी मिलेगी तो लूँगा। KGM वेब से उनके साथ वहाँ पे आई थिंक संपर्क क्रांति खड़ी हुई है। 12780 गोवा एक्सप्रेस अपनी यहाँ से मनमाड जंक्शन स्टेशन में। वो जो ट्रेन वहाँ पे खड़ी है वो अहमदाबाद यशवंतपुर है, और यही यशवंतपुर चेन्नई स्पेशल बन के भी चलती है। स्पेशल इन द सेंस सुपरफास्ट बन के भी चलती है सप्ताह में एक दिन बैंगलोर से। पहचान लिया मैंने क्योंकि उसमें रेक शेयरिंग का बोर्ड लगा हुआ है। कर्नाटका संपर्क क्रांति ब्लू कलर के बोर्ड में, ये येलो बोर्ड में। स्टेशन में बड़ा पाव, ये देखो जैसे किशमिश यहाँ पे बिक रही है, ऐसे आपको बढ़िया किशमिश मिल जाती है। देखो कितना दूर पड़ता है अपने कोच से, मैं आऊँगा यहाँ पे। भाई साहब गोवा एक्सप्रेस रनिंग नॉन स्टॉप, बट स्टिल 1 घंटे के ऊपर का लेट। 11:15 आना था, 12:30 आ रहे हैं। 1 घंटे 15 मिनट का डिले यहाँ पे हो चुका है। अब मेन चीज़ क्या है पता है, यहाँ से जो कोपरगांव दौंड वाला लाइन है ना, कहीं कहीं पे अभी भी सिंगल है, तो वहाँ ये डिले जो होता है वो और बढ़ जाता है। देखते हैं कब तक पुणे पहुँचती है, पर मिनिमम यहाँ से 5 to 6 आवर्स तो लगता ही है। तो मैं 6 बजे सोच के रखा हूँ मन में, तो उसी हिसाब से लेंगे। बाकी स्टेशन में आपको पेरू मिल जाएगा, और यहाँ पे कांदा भज्जी मिल जाएगी पूरे में, वड़ा सांभर समोसे मिल जाएंगे, ये भी सब आप खा ही सकते हो। मेरे को चाहिए थे किशमिश। अपनी ट्रेन को सिग्नल तो यहाँ पे मिल चुका है, पर यहाँ पे स्टाफ चेंज होता है तो टाइम तो लगेगा। बाकी एक भेलपुरी लिया है मैंने और किशमिश लिया है, क्योंकि मुझे किशमिश बहुत पसंद है, तो ये खाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और अहमदनगर में कैटरिंग से मराठी फूड ऑर्डर किया, आप लोगों ने स्पेशल है ठेचा लहसुन की चटनी, ये वाली चीज़ ऑर्डर की है, दिखाएंगे आपको। बाकी डिपार्चर पे मिलता है, पहले से रखा। मुंबई लाइन पे एक मालगाड़ी भी निकल रही है तेज रफ्तार में, और हम लोग मनमाड जंक्शन से चल चुके हैं। ये भी काम चला हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं है, स्वाद कुछ खास नहीं इसका। इससे अच्छा पैक्ड आइटम ले लें हल्दीराम वगैरह का। क्या शानदार कर लेकर के ट्रेन मनमाड से डिपार्चर लेती है, और अभी हमारी ट्रेन लेफ़्ट साइड मुड़ जाएगी। मतलब हम लोग अभी कोपरगांव अहमदनगर साइड मुड़ेंगे, और ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा अहमदनगर जाकर के हॉल्ट है। उसके बाद लेकिन बहुत रुकती है फिर। हमारी ट्रेन कोपरगांव, बेलापुर, अहमदनगर सब जगह रुकते रुकाते जाएगी। रूट हमारा देखो अलग हो गया मुंबई लाइन से। वहाँ देख लो मुझे पुष्पक एक्सप्रेस आती हुई दिख रही है, मुंबई से लखनऊ के बीच चलने वाली, दूर से दिख रही है। अभी यहाँ आती होगी, पता नहीं हमारी गाड़ी के निकलते निकलते यहाँ पहुँचेगी कि नहीं वो। पर वैसे तो अभी हम लोग काफ़ी स्लो हैं, और ये स्पीड अप लाइन है, तो मनमाड तक तो एंट्री काफ़ी तेज़ मिलती है गाड़ियों को। बट लग रहा है कि दर्शन हो जाएंगे पुष्पक के। भाई ये अपना वन एंड ओनली थम्स अप है, ऑल द बेस्ट वाले पोस्टर में।
दूसरी तरफ मराठवाड़ा एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, मैं सोचा उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पहले। रास्ते यहाँ पे देखो कुछ ऐसे बने हुए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग से ये वाला सेक्शन होता है। ऊपर अंकाई किला बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मराठवाड़ा एक्सप्रेस चलो इधर से निकल गई, मैं उस तरफ उसे ढूंढ रहा था। देखो किशमिश तो यहाँ की बढ़िया थी। ट्रेन में वेंडर आया था इडली लेके, 10 रुपये पीस के हिसाब से है। 2 पीस लिया मैंने, टेस्ट कर लेते हैं आपके लिए। देखो मैं रिव्यूज़ लेकर रहा हूँ, बाई चांस अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो, इडली वगैरह खाने का मन करता है तो आपको लेना चाहिए कि नहीं। इडली सॉफ्ट नहीं है, पर चटनी का जो टेस्ट है मराठी टच भी है, और ये मूंगफली की चटनी है ग्राउंडनट की, तो टेस्ट बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपका मन होता है, इडली पसंद है, टेस्ट कर सकते हो, चटनी वगैरह अच्छी मिल जाएगी। और अगर इडली एकदम सॉफ्ट वाली पसंद है तो भाई सोचना पड़ेगा। चलिए इसे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी। मैं यहाँ पे इडली खा रहा था, गाड़ी हमारी कोपरगांव पहुँच गई, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस चीज़ पे। गर्मी इसलिए बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। देखो इडली भी मैंने थोड़ी थोड़ी खाई है, चटनी थी जितनी उस हिसाब से। 27 जनवरी में एकदम मई वाली फीलिंग आ रही है ना, और गाड़ी एकदम कर्व पे रुकती है। तो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, पूरी ट्रेन टेढ़ी हो जाती है। देख लो पूरी गाड़ी यहाँ पे ऐसे टेढ़ी खड़ी है, और इस तरफ भी देखो पूरी टेढ़ी खड़ी है। जिन लोगों को अभी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जाना होता है ना, तो आपको कोपरगांव ही उतरना पड़ेगा। यहाँ से 200 रुपये में आपको पूरा ऑटो रिजर्व हो जाएगा। 250 रुपये तक मतलब मैक्सिमम लेते हैं, रिजर्व करके आप जा सकते हो शिरडी। बाकी हमारी ट्रेन पुनतांबा नहीं रुकती, पुनतांबा से भी रूट गया हुआ है, पर बेस्ट कोपरगांव ही रहेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। ऑटोज़ रेगुलर चलते हैं, शेयर टैक्सी चलती हैं, काफ़ी कुछ साधन मिल जाते हैं, इसलिए कोपरगांव फेमस है। और लोग 90% ट्रेनें यहीं पर रुकती हैं, और 90% यात्री भी यहीं पर उतरते हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, जो डायरेक्ट ट्रेनें जैसे विशाखापट्टनम शिरडी, मुंबई शिरडी, इस टाइप की जो ट्रेनें हैं, उनसे यात्री आते हैं शिरडी, वरना बाकी सब तो यहीं पर उतरते हैं। गाड़ी पूरा कर्व पे खड़ी हुई है। देखो यहाँ पे अपनी जो ट्रेन है कोपरगांव रेलवे स्टेशन से निकल रही है 1:20 पर। बुरा तो इस बात का लग रहा है, जहाँ ठंडी क्या हल्की ठंडी हवा होनी चाहिए, जैसे में लू चल रही है महाराष्ट्र में। 30 डिग्री टेम्परेचर 1:30 बजे। अभी कोई खास क्रॉसिंग नहीं है अपनी, दिखाएंगे अगर कुछ हुआ तो। बाकी सीट पे चलते हैं। ये ले लिया मैंने को, ये काफ़ी पसंद है भाई जर्नी के दौरान, तो ये खाते पीते चलेंगे अपन। बेंगलुरु नई दिल्ली कर्नाटका एक्सप्रेस। हर बार पुनतांबा की गोदावरी नदी में आपको उस पार से दिखाता हूँ, इस बार इस पार से दिखाऊंगा। पानी देखिए अब पूरा सूख चुका है, इतनी भयंकर गर्मी यहाँ पे। वरना वो नदी वहाँ मंदिर को छूती है, पानी वहाँ तक जाता है गोदावरी माता का। ये देखिए
देख करके कितना बुरा लगता है ना, मेरे को क्या बताऊँ। मानसून में पानी पूरा सीढ़ियों तक आ जाता है और अभी दर्शन मात्र भी पॉसिबल नहीं है। सामने जो ट्रैक है ना, वही शिरडी के लिए जा रहा था और एक बाईपास लाइन भी बन चुकी है मुंबई शिरडी एक्सप्रेस वे, ताकि रिवर्सल में टाइम बचे। वो ये यहाँ पे बनी है, देखिए आप। अब रिवर्सल वाली जो मेहनत थी ट्रेनों की, वो भी बचा दी है इन्होंने। ये बाईपास लाइन यहाँ पे बन के तैयार की है। एक और हॉल्ट अपना बेलापुर रेलवे स्टेशन। बहुत कम सवारी ऑन बोर्ड होती है यहाँ से, इसलिए आपको थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। कुछ ज़्यादा ही खाली दिख रहा है वैसे तो आज, इतना खाली नॉर्मली नहीं होता है। पर हाँ, लोकल सवारी होती है क्योंकि ये डेली ट्रेन है ना, इसलिए ज़्यादातर जनरल एंड स्लीपर प्रेफर करते हैं। एसी कोचेस के आगे आपको ज़्यादा सवारी नहीं मिलेंगे इसमें, गोवा एक्सप्रेस में। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे शेड दिया हुआ है, देखो एकदम आगे वाले कोच तक शेड दिया है, क्योंकि पता है स्टेशन में गर्मी होती है, धूप होती है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए इतना ख्याल तो रखा है रेलवेज ने, भाई शेड पूरे में दिया है। देखो तो ठंडी गर्मी का असर हो रहा है। इंदौर भोपाल में बढ़िया ठंड थी और यहाँ आने के बाद इतनी गर्मी कि लग रहा है कि फीवर आ जाएगा। चुपचाप से पड़े रहो, उसी में वाला ही है। विंडो साफ मिल गई ना तो बस समझ रहा हूँ तेजस राजधानी वाली फीलिंग, अंदर से ही सब साफ दिख रहा है। यहाँ पे काम चल रहा है एक और ट्रैक का। स्पीड लिमिट 30 का लगा रखा है यहाँ पे रेलवेज ने। देखो भाई, इतनी गर्मी में लोग वहाँ झुग्गी झोपड़ी में कैसे रहते होंगे। मैं कब से शिकायत कर रहा हूँ एसी में बैठ करके, इतनी गर्मी। ये जीवन, यहाँ काम भी हो रहा है मौसम के अगेंस्ट, देख लो। दोपहर के 3:10 पे जाके हम लोग अहमदनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। खाने पीने की यार अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पे अहमदनगर में, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। बाकी अहमदनगर में हम लोग पहुँचे हैं तो भीड़ यार अच्छी खासी यहाँ पे भी उतरी है। आर्मी का भी एरिया है यहाँ पे, इसलिए हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। और देखो पुणे से कुंभ मेला स्पेशल आज निकल रही है, तो वो भी है यहाँ पे।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की शॉप भी, जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह पिक कर सकते हो। डोमिनोज से लेकर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी है, तो लोगों ने डोमिनोज से भी यहाँ पे बहुत सारा खाना पीना मंगाया हुआ है। मैं तो अपने खाने का वेट कर रहा हूँ होटल विजय से। होटल विजय ना मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, जब भी मैं शूट में ट्रैवल करता हूँ खाना मेरा। देख लो भाई अपना खाना आज का है। थैंक यू भैया, एकदम साफ़ सुथरे ढंग से भैया लोगों ने डिलीवरी पहुँचा दिया समय से। थैंक यू। जो लोग अहमदनगर से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक और नया रूट खुला है अहमदनगर से, अभी लगभग 90 किलोमीटर का सेक्शन है, लेफ़्ट साइड पे ट्रैक जाता है उसके लिए। जो लोग यहाँ के भाई कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, क्योंकि मेरे को खुद आइडिया नहीं कि वो कहाँ की ओर जाता है रूट। एक टाइम पे ना लोग अहमदनगर उतरा करते थे शिरडी जाने के लिए, बट अब तो क्योंकि तब कोपरगांव में ट्रेनों का हॉल्ट कम होता था। अब कोपरगांव में है तो सबसे नियरेस्ट कोपरगांव है, और पुनतांबा में भी है, पर मैं सच कहूँगा तो कनेक्टिविटी ना कोपरगांव से अच्छी मिलती है। अपना खाना तो आज का हम तो वो खाएंगे, पूरा फैला रखा है मैंने रूम अच्छे से, क्योंकि आज ये मेरा प्राइवेट रूम है, कोई नहीं है, अकेले मैं हूँ कूप में। सुबह सुबह जो यात्री थे वो उतर गए, मतलब सुबह खंडवा में ही उतर गए, सबसे मैं अकेला यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला के बैठा हूँ। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा खाना है, मतलब देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, अभी सजा के बैठा हूँ मस्त मराठी थाली को अपनी। वाह वाह वाह, देख करके ही मज़ा आ गया यहाँ पे। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर देख के। जो लोग महाराष्ट्र से यहाँ पे लोग बता सकते हो, यहाँ पे ताक भी है यानी बटर मिल्क, और रोटी कुछ ऐसे पैक होकर आई थी। ओहो, टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा स्वाद है। भूख लगी थी सुबह से, कोई मतलब अच्छी सॉलिड चीज़ मिली नहीं थी इस ट्रेन में भी। मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, जल्दी से टेस्ट करते हैं। भाकरी के साथ ना कच्चा प्याज और अचार, नींबू भी बहुत सही लगता है। मेन है दाल, देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है ना कोयले में बनाया गया, इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है इसका। जबरदस्त। और मेथी की सब्जी भी टॉप नॉच। यही चाहिए था भाई सुबह से, सुकून भरी एक रोटी भी काफ़ी होती है अगर स्वाद इतना बढ़िया हो तो। ये मसाला राइस इनकी, लेट्स सी मसाला राइस कैसी है। बिरयानी फ्लेवर में है, प्याज व्याज बढ़िया से पड़ा है, मसाले पड़े, धनिया पड़ी, मटर पड़ा है, मिर्चा पड़ा है। मैंने क्योंकि स्पाइसी का ऑर्डर दिया था। वाह, सुकून इज हियर। IRCTC ई-कैटरिंग से भी मंगा सकते हो, होटल विजय का ऑप्शन आएगा, वहाँ से नहीं मंगा रहे हो नंबर यहाँ दे रहा हूँ, सीधा ही कॉल करके बात कर लो क्या बढ़िया चीज़ अवेलेबल है। ये टेंशन मत लेना गर्म आएगा कि नहीं, गर्म आएगा ही। होटल में लगभग 3 या 4 साल से यहाँ खाना खा रहा हूँ, होटल तक नहीं बदला मैंने अहमदनगर में जब भी गुजरता हूँ। सुकून। चलिए इसे फिनिश करते हैं, पुणे में आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, उससे पहले दौंड भी अपनी गाड़ी का हॉल्ट है, वहाँ भी अगर हुआ तो मिलते हैं।
बाकी देखो 4 कटलेट मल्हार भाई के लिए लेके जा रहा हूँ मैं, और एक चाय ले ली मैंने ट्रेन में, क्योंकि अभी भी गाड़ी दौंड कॉर्ड लाइन नहीं पहुँची है। बढ़िया बना के लाया भैया। फर्स्ट एसी में एक ही मतलब वेटर वैसे कटलेट वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन वो जो सर्विस दे रहे हैं काफ़ी अच्छी है। चाय की इसमें रेट उन्होंने 20 रुपये रखा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मतलब क्वालिटी थोड़ी तो अच्छी है बाकी चाय से। कटलेट मैं एक टेस्ट करूँगा, 3 ले जाऊँगा, उसमें से सिंगल बस पीस टेस्ट करूँगा जस्ट टू रिव्यू इस ट्रेन का कटलेट कैसा होता है। और मल्हार भाई ने 4 मंगाए हैं, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोपहर में बटर के साथ एकदम गर्मा गर्म सर्व हुए हैं, लिटरली एकदम खौलते हुए कटलेट। मैं बस इतना टेस्ट करूँगा इससे। ये है हमारा आज का कटलेट का रिव्यू। क्रंची नहीं है, टेस्टी बहुत है। तभी बंदे ने 4 कटलेट मंगाए। काश मुझे गर्मा गर्म पहुंचा पाता पुणे तक। लेट्स सी। नीचे रख दूंगा, इसे ऊपर तो एसी की हवा आ रही है, तो शायद ये ठंडे हो जाए। किसी चीज़ में लपेट के नीचे रख दूंगा तो थोड़ा गर्म बना रहेगा। बाकी बेस्ट कॉम्बो, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दौंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। दौंड तक अब नहीं जाती है, जब से बाईपास स्टेशन बन गया। आप कहाँ तक कह रहे हो भाई? जी दौंड कॉर्ड लाइन तक। दौंड कॉर्ड लाइन तक ही? ये भाई इंस्टाग्राम में देखते हैं वीडियोस वगैरह ना। लाइक करो भाई को, ज़्यादा सपोर्ट करो। नाम क्या है आपका? सईद भाई। तो भाई ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, अच्छा लगा मिल गया सईद भाई से, थोड़ा बातें ही कर रहे थे भाई से। तब तक अपना अराइवल भी हो रहा है यहाँ पे। और इस एरिया का ना शुगर प्रोडक्शन बहुत हाई है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि गन्ने के लगातार आपको खेत देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ से अगर आपको दौंड स्टेशन जाना है तो ऑटो वगैरह मिल जाएंगे लाइन से। देखो यहाँ पे ऑटोज़ खड़े हैं, और लोग अपने परिवार वालों को लेने भी आते हैं, तो बाइक वगैरह की पार्किंग का भी इंतजाम है। कब आएगा आपका ब्लॉग? आज पहली बार मैं स्टेशन में इतना भीड़ देख रहा हूँ ना। कभी भी दौंड के कॉर्ड लाइन स्टेशन में भीड़ नहीं होती। 4:30 ट्रेन यहाँ पहुँच रही, जबकि 5 बजे तो पुणे में होना चाहिए था। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये है पुणे सोलापुर वाली लाइन। और कॉर्ड लाइन तो बस बाईपास लाइन बनाई गई है, वरना पहले जो ट्रेनें जैसे कर्नाटक संपर्क क्रांति हो गई, ये गोवा एक्सप्रेस ही हो गई, जो भी ट्रेनें सबको यहाँ के रिवर्सल लेना पड़ता था। मतलब पहले दौंड स्टेशन जाती थी, फिर रिवर्स लेकर के ऐसे अहमदनगर लाइन पे जाती थी। अब वो चीज़ बंद हो गई जब से बाईपास का स्टेशन बन गया है। 3:40 का एक्चुअल अराइवल टाइम था, यहाँ पे 4:30 पहुँच रहे हैं। 50 मिनट का डिले बचा है, वैसे 1.5 घंटे का था। अब तक गाड़ी को पुणे में होना चाहिए था, पर 5:30 6 o'clock तक ही पहुँचेगी जैसा हमारा अंदाज़ा था। तो जो लोग भाई दौंड वाले एरिया से बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस महाराष्ट्र के रीजन में प्यार मिलता है हमको। सब्सक्राइबर भाई लोग भी मिले थे, बड़ा अच्छा लगा। पहले भी मिले, यहाँ भी मिले, ट्रेन में भी मिले। महाराष्ट्र से बहुत प्यार मिलता है। भाई की भी जर्नी यहीं ख़त्म हो रही है। बाहर ऑटो वगैरह मिल जाएंगे आपको? चलो ठीक है, ख्याल रखना, मिलते हुए ना, बाय बाय। मस्त लगा आपके साथ जर्नी करके। यार मुझे भी मज़ा आया। चलो मिलते हैं। आपकी जर्नी पूरी यहाँ तक तो अच्छी लग रही है गाड़ी, साफ़ सुथरी। मेन चीज़ ये है ना, वो एक चीज़ है। आपको साफ़ लगी गाड़ी? कटलेट ट्राई किया गाड़ी का? कटलेट ट्राई किया, अच्छे थे ना? हाँ, गाड़ी का कटलेट मेरे को भी अच्छा लगा। क्लीनिंग साथ भी आ रहा है प्रॉपर भी। हाँ हाँ, नहीं वो अच्छा लगा, वो मेंटेनेंस एंड कटलेट वगैरह मेरे को अच्छा लगा गाड़ी का। वो वाली जो लाइन है वो है अपनी सोलापुर वाली लाइन, और हम लोग तो भाई अपनी मनमाड़ वाली लाइन से यहाँ पे चल रहे हैं। धूप जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही है भाई आज, वो नहीं झेली जा रही। बाकी तो सब बढ़िया है। अचानक से नॉर्थ की ठंड और फिर यहाँ पे महाराष्ट्र की कड़ी धूप, जो कि जनवरी में इतना नहीं होता है, फरवरी तक इनफैक्ट नहीं होता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही है। हमारी गाड़ी दौंड से मेन लाइन पे आई है, और उसके आने की वजह से पुणे हावड़ा यहाँ पे वेट कर रही है। आज़ाद हिंद ना, ये है दुरंतो 12222, क्योंकि अभी तक आज़ाद हिंद को LHB रेक नहीं मिले। हावड़ा दुरंतो।
यस दुरंतो है, ट्रेन नंबर से पहचाना और LHB कोड से। ये उन दुरंतों में से जिसको खिचड़ी दुरंतों की सीरीज में डाला जाता है, क्योंकि ये गाड़ी इतना लेट होती है कि बाद में इसमें खिचड़ी सर्व की जाती है रेलवे द्वारा। गन्ने के खेत आप देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही गन्ने के खेत हैं यहाँ पे। मुझे एक्चुअली देखना है कि यहाँ पे गोवा को 130 लेकर जाएंगे कि नहीं। स्पीडोमीटर में ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि दौंड से पुणे का सेक्शन 130 के लिए कैपेबल है। तब गोवा को रफ्तार दी गई कि नहीं, वो सोचने वाली बात है। एक 110 तक तो गई है, इसके ऊपर गई तो समझ जाएंगे कि 130 अलाउ है। भाई गाड़ी को 130 तो नहीं लेकर जा रहे हैं स्पीड में, वही चेक करना था मुझे। ठीक है, मतलब 110 की अच्छी रफ्तार होती है, 130 तो मतलब एक अपग्रेडेड स्पीड है। 110 की बहुत अच्छी रफ्तार है, सुपर फास्ट है गोवा में। तो यहाँ पे देखो सामने जो रूट आ रहा है ना, ये सतारा सांगली मिराज बेलगाम वाली लाइन है, और इसीलिए पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये सतारा सांगली वाली लाइन और अपनी चेन्नई बेंगलोर वाली लाइन प्लस आप इसे भुसावल वाली लाइन भी कह सकते हो, ये यहाँ पे मर्ज होती है। हम लोग बस पुणे जंक्शन पहुँच रहे हैं, टाइम 5:40 हो रहा है। गाड़ी की बात करूँ ना तो साफ़ सफाई इसमें बहुत बढ़िया से मेंटेन की, इवन स्टाफ ने भी, और वैसे वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन थे। खाना पीना भी अच्छा था, कटलेट बहुत अच्छी लगी मुझे, और सुबह का पोहा बढ़िया था, चाय जो शाम में मिल गई वो भी बढ़िया मिली। मील्स खाने की हिम्मत नहीं थी, मील्स तो भाई अपना विजय वाला बेस्ट था, और सुबह तो मैं लेट उठा था इसलिए लंच हो पाया। बाकी ओवरऑल रास्ते भर का भी एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपसे शेयर किया। अभी गो एक्सप्रेस यहाँ पहुँचेगी पुणे, पुणे से रिवर्सल लेगी
फिर वही अपना सतारा वाली लाइन से ही जाएगी मिरज, फिर वहाँ से लोंडा, लोंडा से रिवर्स लेके एक और रिवर्सल होगा इसका वहाँ पे, वहाँ से निकलेगी वास्को डी गामा के लिए मडगांव होते हुए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी पुणे जंक्शन पे हम लोग एंटर करने वाले हैं। वी विल सी हु ज़्यादा बलशाली। चलो ठीक है, जमा अपने हाथ। बाय। पुणे अराइवल में बढ़िया डीजल इंजन हर बार देखने को मिलते हैं और ट्रेन का अराइवल टाइम तो था यहाँ पे 5:10 का, पर हम लोग पहुँच रहे हैं 5:50। अब रेलवे और रूट में चल चल के ना अंदाज़ा हो गया भाई कि गाड़ी कितना लेट होती क्या होता है, क्योंकि ऐसा है ना इतने दिनों से देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कितना कवर करती, क्या करती, किसको ओवरटेक करती, नहीं कर पाएगी, समझ में आने लगा है। तो वही चीज़ है। बाकी ये गोवा तो राइट टाइम ही पहुंचती है, चाहे यहाँ कितना भी 1.5-2 घंटा भी लेट है, गोवा राइट टाइम पहुंचती है। बॉस लैग दिया हुआ है। बाकी चलते हैं बाहर। अब दरवाजे तो वैसे ही पैक थे, धीरे से निकलेंगे। अब 3 बैग थे ना, मल्हार भाई की कटलेट वगैरह भी था, सब कुछ था, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ था। लेट्स सी, अब निकलते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन है गोवा एक्सप्रेस। देख लो आप लोग यहाँ पे सामने पुणे मुंबई इंटरसिटी खड़ी हुई है और ये गोवा एक्सप्रेस का इंटीरियर आप देख लो, कूप का एकदम साफ़ सुथरा और चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए ही हुए थे। मैं इंटीरियर दिखाना भूल गया क्योंकि आप लोग वैसे भी मेरे साथ बहुत ट्रैवल करते हो गोवा एक्सप्रेस में, या बहुत सारे ट्रेन के फर्स्ट एसी में, उतनी कोई न्यू बात नहीं है। बात कह दियो पंजाबी में हो ना, तो हाथ में दे भी जाऊँ। देखो पुणे में वहाँ पे आ रही है कोणार्क एक्सप्रेस भुवनेश्वर जाने वाली और यहाँ पे ट्रेन पहुँची है 5:52 पे। और यहाँ मल्हार भाई द किंग, हिमांशु भाई द किंग दोनों मिल चुके हैं। आज साथ में हम लोग पुणे एक्सप्लोर करने वाले हैं। पुणे को एक्सप्लोर करेंगे। कितनी बार करेंगे, अभी तो हो गया बहुत बार। आज फर्स्ट टाइम है। आज भाई का फर्स्ट टाइम है, तो हमारे टूर पैकेज में इंक्लूडेड है ये। तो जो आता है उसको लेकर के जाते हैं। दगड़ू सेठ साइटसीइंग इंक्लूडेड है, फूड के साथ। फूड इंक्लूडेड है और दगड़ू सेठ दर्शन इंक्लूडेड है। बाकी होटल की व्यवस्था भाई ने खुद किया हुआ है। अगर आपको होटल का ब्लॉग देखना है तो सत्य हमसोर चैनल में चले जाना, जहाँ भाई रुक रहे हैं वहाँ हम भी पहुँच जाएंगे, तो वहाँ का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी का एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया था। मल्हार भाई की तो अब मुंबई राजधानी के बाद अगली गाड़ी यही हो गई है ना रेगुलर। मैं इसमें बहुत बार आया हूँ। कैसा है खाना पीना, खाना बहुत अच्छा मिलता है इसमें, है ना? अब मील्स भी खाई है क्या कभी? मील्स भी खाई है। पहली बार एक बार गन्ना दिया था, फिर मैंने अच्छे समझाया, कंप्लेन नहीं किया, समझाया कि भैया इसको अच्छा करके दो, फिर अच्छा करके दे दीजिए। अरे वाह क्या बात है। चलिए ओवरऑल मेरा भी एक्सपीरियंस में बढ़िया था। इंदौर से भोपाल, भोपाल में स्टे, भोपाल से फिर यहाँ, सब कुछ बढ़िया था। मिलेंगे जल्दी नई जर्नी में नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंस एंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो बिनुओं के साथ। डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक से रजिस्टर करिए। डेमो अकाउंट में आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। बढ़िया से ट्रेडिंग सीखिए, जब सीख जाएँ तो रियल अकाउंट से ट्रेड करके अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करिए।